क्या आपने कभी सोचा है कि 60,000 फीट की ऊंचाई से एक विशाल और अत्याधुनिक $200 मिलियन का ड्रोन आपको देख सकता है? यह है RQ-4 ग्लोबल हॉक, एक ऐसा ड्रोन जो इतनी ऊंचाई से भी जमीन पर 12 इंच तक छोटे-छोटे लक्ष्य को देख सकता है। यह तकनीक न केवल युद्ध की दुनिया में क्रांति ला रही है, बल्कि नागरिक निगरानी में भी एक नया मोड़ पेश कर रही है। तो क्या यही है भविष्य का युद्ध और नागरिक निगरानी? आइए जानते हैं कि यह ड्रोन क्यों इतनी चर्चा में है और इसमें ऐसा क्या खास है जो एलन मस्क जैसे बड़े नाम भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। 1990 के दशक में जब इंटरनेट और ग्रंज म्यूजिक की धूम मच रही थी, अमेरिकी एयरफोर्स चुपचाप एक नई दिशा पर काम कर रहा था। इस दौरान दो प्रमुख विमान सामने आए, लॉकहीड मार्टिन RQ-3 डार्कस्टार और ग्लोबल हॉक। डार्कस्टार की स्टील्थ क्षमता बेहतरीन थी, लेकिन ग्लोबल हॉक की लंबी उड़ान क्षमता और भारी पेलोड ने इसे चुनने के लिए मजबूर कर दिया। 1998 में ग्लोबल हॉक ने अपनी पहली उड़ान भरी और जल्द ही अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। शुरुआती संस्करण ने उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिससे इस ड्रोन के अगले संस्करणों का विकास हुआ। यह ड्रोन अब ज्यादा पेलोड ले सकता है और बेहतर सेंसर तकनीक से लैस है। अमेरिकी नौसेना ने भी इस ड्रोन की क्षमता को पहचाना। उन्होंने MQ-4C ट्राइटन विकसित किया, जो ग्लोबल हॉक का समुद्री संस्करण है। यह ड्रोन समुद्र में एक निश्चित ऊंचाई से 10,000 फीट तक उतर सकता है, जिससे वह संदिग्ध जहाजों की निगरानी करने में सक्षम होता है। इसके विशेष एंटी आइसिंग सिस्टम और मजबूत पंख इसे समुद्र में काम करने के लिए आदर्श बनाते हैं। लेकिन जैसा हर नई तकनीक के साथ होता है, ग्लोबल हॉक को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी होने लगी और 2006 तक यह लागत 25% तक बढ़ गई थी। इससे कांग्रेस में चिंता पैदा हुई, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए US एयरफोर्स ने इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया। क्या आपको पता है, 2001 में ग्लोबल हॉक ने प्रशांत महासागर को बिना रुके पार किया और 22 घंटे में 8,214 मील की दूरी तय की। इसने कई रिकॉर्ड तोड़े, जैसे कि 2008 में 33.1 घंटे तक लगातार उड़ने का रिकॉर्ड। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी एंड्योरेंस है। यह ड्रोन बिना रुके 30 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है और इसकी क्षमता से यह इतना विस्तृत क्षेत्र कवर कर सकता है कि पूरा दक्षिण कोरिया 24 घंटे में स्कैन कर सकता है। इसके अलावा ग्लोबल हॉक पूरी तरह से स्वायत्त तरीके से उड़ सकता है, यानी यह बिना किसी पायलट के अपना मिशन पूरा कर सकता है। GPS और आंतरिक नेविगेशन सिस्टम की मदद से यह किसी भी जगह पर बिना परेशानी के उड़ सकता है। यही नहीं, यह ड्रोन प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बहुत प्रभावी रहा है। 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद ग्लोबल हॉक ने 300 घंटे की उड़ान भरकर राहत कार्यों में मदद की। इसके अलावा 2014 में नाइजीरिया में अपहृत स्कूल लड़कियों की खोज के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह ड्रोन भविष्य में और क्या कर सकता है? रेंज हॉक प्रोग्राम के तहत ग्लोबल हॉक को अब हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इन ड्रोन को हाइपरसोनिक हथियारों की दिशा और गति को ट्रैक करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों में तेजी लाई जा सके। यह तकनीक निश्चित रूप से मिसाइल परीक्षणों की गति और प्रभावशीलता में भारी सुधार कर सकती है। अब सवाल उठता है, क्या यह तकनीक नागरिकों की गोपनीयता पर भी असर डाल सकती है? दरअसल ग्लोबल हॉक की तकनीक इतनी प्रभावी और सटीक है कि यह नागरिक इलाकों में भी निगरानी रख सकती है। यह किसी भी जगह की 24 घंटे निगरानी कर सकता है, जो नागरिकों की गोपनीयता पर सवाल उठा सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से और संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो और आप ऐसी और दिलचस्प जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी नई जानकारी लाते रहेंगे, जो न सिर्फ आज के समय को समझने में मदद करेगी, बल्कि आने वाले समय के बारे में भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।